दोस्तों कहानियां तो मैं बहुत सुना चुका हूं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी है। हरियाणा का एक जगह पड़ता है यमुनानगर। वहीं एक नाबालिग 14 साल की लड़की गर्भवती हो जाती है और जो गर्भवती जो उसको किया था, वाकई में जब इस कहानी को सुनोगे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पिता ने उसकी रक्षा के लिए वचन लिए थे, लेकिन उसी पिता ने उसे यहाँ पर गर्भवती करके उसका एक बच्चा हुआ और बच्चे को पन्नी में बांधकर उसे कूड़े में फेंक आता है। जब पुलिस पूरा जांच पड़ताल करती है और जब पता चलता है कि जो ये बच्चा है और ये बच्चा किसका है, पता चलता है नाबालिग 14 साल की ये लड़की थी और उसका जो पेट में ये बच्चा पल रहा था वो उसका पिता यानी सौतेला पिता था। उसी ने अपनी सौतेली लड़की को गर्भवती करके और जो बच्चा पैदा हुआ था उसे कूड़े के ढेर में फेंक कर और घर चला जाता है। जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, वाकई में पुलिस के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। उनको भी विश्वास नहीं होता कैसे एक पिता, चाहे वो सौतेला हो चाहे वो अपना पिता हो, पिता पिता होता है। उसने नाबालिग लड़की के साथ कई दिनों से यानी कह सकते हैं कई सालों से उसके साथ सेक्स किया, जिसके दौरान लड़की गर्भवती हो जाती है। लास्ट में लड़की बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद जो पिता है जो अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए उस नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक आती है। पुलिस को जब सूचना मिलती है राहगीरों द्वारा, जो नवजात शिशु जो कूड़े के ढेर में मिला था वो सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल पूरी करती है। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, हरियाणा का एक जगह पड़ता है रणजीतपुर चौकी। उसी थाने में एक नाबालिग 14 साल की लड़की जब पुलिस को पूरा कंप्लेंट बताती है, नाबालिग लड़की ने बताया कि उसकी मां ने 2014 में दूसरे व्यक्ति से शादी करी थी और जो पहला पिता था उनके 5 बच्चे थे और वो अपने 5 भाई बहनों के साथ वो दूसरे पिता यानी जो सौतेला पिता था उसके साथ रहते थे। उनमें से एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और ऐसे ही उसकी जो बड़ी बहन थी उसका बेटा हुआ था। तो लड़की अपनी दीदी के घर जाती है क्योंकि वहां नामकरण था, क्योंकि जो दीदी थी उसका बच्चा हुआ था। लड़की वहां पहुंचती है, उसके बाद जो जीजा थे उससे छेड़छाड़ करते हैं और ऐसे मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म कर लेते हैं, यानी उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं और सेक्स कर लेते हैं। ऐसे ही जब भी मौका मिला और जितने दिन भी वो वहां रही, नाबालिग लड़की अपनी दीदी के घर चुपके से जो उसके जीजा थे उसके साथ कई दिनों से सेक्स कर रहे थे। और जब वो घर आती है तो जब घर अपनी दीदी के वहां से घर पहुंचती है तो उसके पिता भी उसके साथ गंदी नजर रखने के साथ साथ उससे छेड़छाड़ करते हैं। और ऐसे एक दिन उसके पिता ने उसे कमरे में ले जाकर बंद करके, दरवाजे बंद करके और डराया धमकाया कि ये बात किसी को मत बताना। और इसी के चलते जो सौतेला पिता था वो नाबालिग बच्ची के साथ उसका दुष्कर्म करता है। और ये उसका पिता जो था वो अक्सर दुष्कर्म कर रहा था जब भी इसको टाइम मिलता। और ऐसे ही अपनी 14 साल की जो नाबालिग लड़की है और जो सौतेला पिता था उसके साथ कई दिनों तक सेक्स करता है। जब इनका सिलसिला चल रहा था, जो सौतेला पिता था उसके साथ अक्सर जब भी टाइम मिलता वो अपनी नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक दिन लड़की गर्भवती हो जाती है, यहाँ पर पिता डर जाता है और इसी के चलते जो पिता था, जो लड़की गर्भवती थी, गर्भवती होने के बाद नाबालिग लड़की का जो लड़का हुआ था नवजात शिशु, उसे सीधा कूड़े के ढेर में यानी किसी पन्नी पर बांधकर उसे कूड़े के ढेर में फेंक आता है। और उसके बाद गांव वालों को बताता है कि उसे एक लड़की यहाँ पर मिली है। सीधा वही यानी जो पिता था नाबालिग बच्ची का, उसने नाटक किया और उसके बाद लोगों को बताया कि ये नवजात शिशु उसे कूड़े के ढेर में मिली है। और उस सीधा उस नवजात शिशु को, जो बच्ची थी, उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो लड़की स्वस्थ थी। हॉस्पिटल वाले सूचना सीधा पुलिस को देती है और जब पुलिस वहां आती है और तब पुलिस जब इस केस को पूरा जांच पड़ताल करती है कि आखिर ये लड़की जो नवजात शिशु है किसकी बच्ची है। और जब यहाँ पर पुलिस छानबीन करती है और जब इस केस का यहाँ पर जांच पड़ताल होती है तो वाकई में पुलिस भी हैरान थी कि नवजात बच्ची थी, इसकी माँ कोई और नहीं बल्कि 14 वर्षीय लड़की थी। और जो 14 वर्षीय लड़की थी और इसके पिता कौन था, तो जब पता चला उसके पिता उसी के सौतेला बाप है, वाकई में पुलिस के भी नीचे से जमीन खिसक जाती है। मजबूर हो जाते हैं सोचने में कि कैसे एक पिता, चाहे वो सौतेला हो चाहे अपना पिता हो, लेकिन पिता है। अब उस सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी को बच्चा उसका पैदा कर दिया। वाकई में पुलिस भी हैरान थी। पुलिस ने इस केस को पूरा जांच पड़ताल करा, तब लड़की ने ये सारा मामला बताया कि वो अपनी बहन के वहां भी गई जहां उसका जीजा का लड़का हुआ था, यानी बहन की लड़की हुई थी। वहां जाती है, वहां उसके जीजा ने भी उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया, जोर जबरदस्ती करके उसके साथ रेप किया।
वाकई में पुलिस भी हैरान थी। एक तो पिता ने उसके साथ सेक्स किया और दूसरा जो जीजा थे उसने भी उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया और लास्ट में यहाँ पर लड़की गर्भवती हो जाती है। और जो पिता था, नाबालिग लड़की का पिता था, उसने जब लड़की बच्चा पैदा कर देती है तो अपने काले करतूत छुपाने के लिए जो नवजात शिशु पैदा हुई थी उसे कूड़े के ढेर में फेंक आता है। वाकई में पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी। यहाँ पर जो लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, वो डरी हुई है। जैसे ही लड़की सही होती है उससे पूछताछ, और जो पिता और जो जीजा था उससे कड़ी पूछताछ होगी। यहाँ पर जो भी और भी उसके साथ शामिल होंगे उन्हें भी यहाँ पर बहुत जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। वाकई में पुलिस भी हैरान थी, कैसे एक पिता और एक जीजा ने अपनी 14 साल की लड़की उससे गर्भवती बना दिया और लास्ट में जो लड़की थी उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। वहीं जो नवजात शिशु थी उसे चाइल्ड वेलफेयर में भेज दिया गया। लड़की जो बच्ची थी, नवजात शिशु, वो स्वस्थ थी। मुझे भी यहाँ पर विश्वास नहीं होता जब ये कहानी मैंने सुनी कि कैसे एक पिता और जीजा ने नाबालिग 14 साल की लड़की को उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया, जिसके दौरान लड़की गर्भवती होती है और वो बच्चे को जन्म देती है। वाकई में हैरान परेशान वाली कहानी थी। कहानियां तो मैं बहुत सुना चुका हूँ, लेकिन इस कहानी को जब आप सुनोगे तो वाकई में आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। कैसे एक पिता, चाहे पिता सौतेला हो, चाहे वो अपना पिता हो या जीजा हो, ये खास होते हैं। जो पिता और बेटी का रिश्ता होता है वो सबसे अटूट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। अपनी जो प्यास थी पिता की, उसने अपने नाबालिग बच्ची के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया और लड़की गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।